welcome to the online session of accounting and taxation class. In this video we are going to discuss with the numerical problem of residential status which is covered under the Income Tax Act 9. So एक बार हम लोग numbers को अच्छे से study करेंगे solution करने से पहले। तो हमारा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोलता है कि मिस्टर एक्स जो है हमारे लिए वो इंडिविजुअल है। मिस्टर एक्स इंडिया विजिट करते हैं ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर हमारे लिए कौन सा है? रिलेवेंट प्रीवियस ईयर 24-25 हमारे लिए रिलेवेंट। मिस्टर एक्स इंडिया विजिट करने आए थे 16 अगस्त 2024 को आए थे और फिर इंडिया छोड़ के गए हैं, लेफ्ट आउट किए हुए हैं 30 नवंबर 2024 को लेफ्ट आउट कर दिए हुए हैं। लास्ट 10 इयर्स में उनका डेटा कुछ इस हिसाब से है। 23-24 में 200 डेज के लिए, 22-23 में 90 डेज, 21-22 में 40 डेज, 20-21 में 100 डेज, 19-20 में 365 डेज। और जब हम डेटा को अच्छे से थोरली देखेंगे 18-19 से लेके 14-15 तक हमारे पास जो मिस्टर एक्स यहाँ 18-19 से लेके 14-15 तक इंडिया में स्टे नहीं किए थे, 0 नंबर ऑफ डेज है। इस क्लास में हम लोग क्या डिस्कशंस किए थे? जब भी हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस को चेक करेंगे इंडिविजुअल के, तो हमें यहाँ पे दो बेसिक कंडीशंस को चेक करना पड़ेगा। अगर इन दोनों बेसिक कंडीशंस में एनी वन बेसिक कंडीशंस को अगर इंडिविजुअल फुलफिल कर रहा है तो बन जाएगा रेसिडेंट उसी पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के लिए। और अगर इंडिविजुअल दो बेसिक कंडीशंस में से कोई एडिशनल कंडीशंस को, तो फिर उस रेसिडेंट कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल्स को हम रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट की कैटेगरी में कैटेगराइज कर देंगे। और अगर इन दोनों एडिशनल कंडीशन में से कोई एडिशनल कंडीशंस को इंडिविजुअल फुलफिल नहीं कर रहा है या फिर कोई भी एक कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, एनी वन, नन और एनी वन एडिशनल कंडीशंस को रेसिडेंट फुलफिल कर रहा है, तो फिर हम उसको एनओआर के कैटेगरी में कैटेगराइज कर देंगे। क्लियर है बात? वीडियो में हम लोग अच्छे से डिस्कशंस कर लिए थे ये बेसिक कंडीशंस में कौन से दो बेसिक कंडीशंस आते हैं और एडिशनल कंडीशंस में क्या क्या कंडीशंस हमें बताया गया हुआ है, वो सारी चीज कल के वीडियो में हमने डिस्कस। इस नंबर को इसी बेसिस में हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो अब क्या हुआ कि अब हमें मिस्टर एक्स के बेसिक कंडीशंस को चेक करना पड़ेगा। तो मिस्टर एक्स के बेसिक कंडीशंस को जब चेक करेंगे तो फर्स्ट बेसिक कंडीशंस क्या बोलता है कि रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट कितना इयर्स रहे, एटलीस्ट 182 डेज स्टे करना। तो अब हम देखेंगे कि मिस्टर एक्स जो इंडिया में विजिट किए थे प्रीवियस ईयर में, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर मतलब 24-25 में जो इंडिया में विजिट किया गया था वो कब से कब तक था मिस्टर एक्स का? मिस्टर एक्स विजिट किए थे कब? 16/8/24 से 30 नवंबर 24 तक स्टे किए थे। इतने दिन तक वो इंडिया में स्टे किए थे। क्लियर है बात? अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बोला जाता है नोट में कि जब इंडिविजुअल के केस में क्या है कि आपका अराइवल और आपका डिपार्चर, ये दोनों हम रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेशन करने के टाइम में ये दोनों चीज को आपको काउंट में लेना पड़ेगा। डे ऑफ अराइवल एंड डे ऑफ डिपार्चर, ये दोनों को आप क्या करोगे? ऐड करोगे जब आप रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेशंस कर रहे हो। तो बेसिक कंडीशंस, फर्स्ट बेसिक कंडीशंस के हिसाब से मिनिमम नंबर ऑफ डेज 182 डेज है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे फ्रॉम 16 अगस्त 24 से लेके 30 नवंबर 24 तक कितने टोटल नंबर ऑफ डेज हो गया? तो 16 डेज के लिए क्या है? अगस्त में कितना? अगस्त में 16 डेज, सितंबर में 30 डेज, अक्टूबर में 31 आ रहा है, सबको प्लस करते हुए
16 प्लस 30 प्लस 31, तो हमें मिनिमम कितने नंबर ऑफ डेज का रिक्वायरमेंट है बेसिक कंडीशन 1 के हिसाब से? द बेसिक कंडीशन 1 के हिसाब से हमें 182 डेज का रिक्वायरमेंट था, बट यहाँ पे रिलेवेंट प्रीवियस ईयर मिस्टर कितना है? 107 नंबर डेज का उनका स्टे है। तो इस बेसिस के हिसाब से मिस्टर ए फर्स्ट बेसिक कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं। तो जैसे मिस्टर एक्स फर्स्ट बेसिक कंडीशंस को फुलफिल नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? सेकंड बेसिक कंडीशंस को। अब सेकंड बेसिक कंडीशन क्या बोलता है कि रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में, दैट मीन्स 24-25 में आपको कितने नंबर ऑफ डेज का स्टे होना जरूरी है? 60 नंबर ऑफ डेज का आपको स्टे होना कंपलसरी है। अब इसके साथ फोर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 365 डेज। अब फोर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर मतलब जस्ट इसके बाद वाला कितना हो जाएगा? 23, 24, 22, 23, 21, 22 एंड लास्ट वन इज द 20, 21। तो 23, 24 में अगर हम देखेंगे तो कितने नंबर ऑफ डेज के लिए वो स्टे किया हुआ है इंडिया में? क्वेश्चंस की तरफ देखो, 23, 24 में नंबर ऑफ डेज मिस्टर एक्स का कितना है? 200 डेज। और 22, 23 में अगर फोकस करेंगे तो नंबर ऑफ डेज कितना है? 190 डेज का क्वेश्चंस में गिवन है। देन 21, 22 में द टोटल नंबर ऑफ डेज मिस्टर एक्स इंडिया में 40 डेज का स्टे किए थे। और फिर 2021 में द टोटल नंबर ऑफ डेज 100 नंबर ऑफ डेज का उन्होंने स्टे किया था। अगर हमें कितने मिनिमम चाहिए? हमें हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से फोर प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में मिनिमम नंबर ऑफ डेज 365 होना चाहिए। अब 365 डेज के लिए हमें कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। द टोटल नंबर ऑफ डेज अगर हम लोग इस सबको ऐड कर देंगे तो कितना हो जा रहा है? दिस विल बी द 530 डेज हो जा रहा है। क्लियर है बात? मतलब जो हमारे एडिशनल, जो हमारा फोर प्रीवियस ईयर में ये 365 डेज को क्या कर रहा है? एक्सीड कर रहा है। अब एक बार चेक करेंगे रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज का जो रिक्वायरमेंट है उसको मिस्टर एक्स फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं। तो रिलेवेंट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में उनका स्टे नंबर ऑफ डेज कितना था? नंबर ऑफ स्टे कितना है? कब आए थे? 16 अगस्त से लेके 30 नवंबर 2024। और अगर 07 डेज का रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में उनका स्टे है तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे मिस्टर एक्स सेकंड बेसिक कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। तो जैसे वो सेकंड बेसिक कंडीशंस को फुलफिल करेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा कि मिस्टर एक्स क्या है? प्रीवियस ईयर में इंडिया में। एडिशनल कंडीशन क्या बोलता है? एडिशनल कंडीशंस का फर्स्ट एडिशनल कंडीशन बोल रहा है कि इंडिविजुअल्स को 10 प्रीवियस ईयर में से 2 प्रीवियस ईयर 10 प्रीवियस ईयर में से 2 प्रीवियस ईयर में उसको रेसिडेंट होना पड़ेगा इंडिया में, कोई भी 2 प्रीवियस ईयर में। क्लियर है बात? 10 प्रीवियस ईयर में से कोई भी 2 प्रीवियस ईयर में इंडिविजुअल को रेसिडेंट होना पड़ेगा। तो हमारे पास ऑलरेडी डेटा लास्ट 10 प्रीवियस ईयर का है। क्लियर है बात? अब जब आप इस एडिशनल कंडीशन को चेक कर रहे हो तो यहाँ पे ध्यान में रखना, यहाँ पे हम रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के बारे में। जब आप 10 प्रीवियस ईयर में से 2 प्रीवियस ईयर में आप चेक करोगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में तो देखना कि 23-24 में यहाँ पे मिस्टर एक्स नंबर ऑफ डेज का जो स्टे था वो 200 डेज का स्टे है। और हमारे लिए फर्स्ट बेसिक कंडीशंस क्या बोल रहा है कि फर्स्ट बेसिक कंडीशंस मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है? एटलीस्ट 182 डेज का। और हमें कितने नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट है? मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है? 182 डेज का। अगेन यहाँ पे फर्स्ट बेसिक कंडीशन फुलफिल हो गया। क्लियर है बात? अब थर्ड में क्या है? 21, 22 को अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे ये नॉन रेसिडेंट के कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। 2021 को ईयर को आप फॉलो करोगे, ऑल्दो यहाँ पे 100 डेज है, मतलब आपके लिए 100 डेज मतलब सेकंड बेसिक कंडीशंस में रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में कितना चाहिए आपको? 60 डेज का चाहिए। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी है 60 डेज है,
बट मोर देन 60 डेज है, बट इसके जस्ट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में आप देखोगे 365 डेज स्टे करना है, जो कि यहाँ पे 1920। तो हमारा जो फर्स्ट एडिशनल कंडीशंस बोलता है कि 10 प्रीवियस ईयर में से कोई भी 2 प्रीवियस ईयर में आपको रेसिडेंट होना पड़ेगा। तो जब इस क्वेश्चन को प्रॉपरली स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि फर्स्ट जो 2 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है 23-24 एंड 22-23 में मिस्टर एक्स दोनों जगह पे फर्स्ट बेसिक कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं। मतलब इन दोनों के हिसाब से मिस्टर एक्स इंडिया रेसिडेंट इन इंडिया 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में से ओनली 730 डेज आपको स्टे करना पड़ेगा। कहाँ पे? इंडिया में स्टे करना पड़ेगा। तो क्या 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में से 730 डेज मिस्टर एक्स स्टे किए हुए हैं? अगर हम लोग देखें कि 200 प्लस 190 200 प्लस 190 प्लस 40 प्लस 100 प्लस 365, हमें बाकी सारे नंबर्स को ऐड करने का कोई दरकार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेटा क्लियरली बोल दिया है 18-19 से लेके 14-15 तक उनका जो नंबर ऑफ स्टे था वो नील था, तो हम यहाँ पे एडिशंस नहीं करेंगे। जब हम लोग 200 प्लस 200 प्लस 190 प्लस 40 प्लस 100 प्लस 365 कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ डेज आ रहा है 895 डेज। मतलब मिस्टर एक्स जो है सेकेंड बेसिक कंडीशंस के हिसाब से वो क्या कर रहे हैं, 730 डेज से मोर देन 730 डेज को वो एक्सीड कर रहे हैं। तो अब वो सेकेंड में, तो अब कंक्लूजन ये बता रहा है कि मिस्टर एक्स जो है हमारे इस क्वेश्चंस में यहाँ पे मिस्टर एक्स तो रेसिडेंट के कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, और जब हम उनके एडिशनल कंडीशंस को चेक कर रहे हैं तो मिस्टर एक्स दोनों एडिशनल कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं। तो इस बेसिस में मिस्टर एक्स हमारे लिए क्या बन के आ रहा है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट के कैटेगरी में। और एक चीज, जब रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट के कैटेगरी में कोई भी इंडिविजुअल जब रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट के कैटेगरी में कोई भी इंडिविजुअल फॉल करता है तो वो टैक्सेबल पर्सन हो जाएगा। क्लियर है बात? क्लियर है बात? आई होप सो आज के वीडियो में आपको क्लैरिटी आया होगा कि हम इंडिविजुअल्स के रेसिडेंशियल स्टेटस को कैसे चेक करके इंडिविजुअल रेसिडेंट है या फिर आरओआर और एनओआर की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।